Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. हाँ, तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। Today we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक दूर के हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हुए भारत के लिए चंद्रयान 3 का पहला संदेश, मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा और आप भी। चंद्रयान 3 की तरफ से ये बात कही गई है। चंद्रयान 3 का मिशन इस वक्त पूरा हो चुका है। भारत एक नया कीर्तिमान रच चुका है। भारत के लिए चंद्रयान 3 का पहला संदेश, मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा और आप भी। चंद्रयान 3 की तरफ से चांद पर लैंड करते ही ये पहला मैसेज इसरो को भेजा गया है। और क्या कुछ तस्वीरें आई इस मेगा कवरेज में, हमने आपको पल पल की तस्वीरें दिखाई। तो देखिए कैसे चंद्रयान 3 को पूरा प्रोसेस किया गया और इसरो की तरफ से ये ट्वीट कि ये मिशन इंडिया पूरी तरीके से पूर्ण साबित रहा। चंद्रयान 3 मिशन इंडिया, आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन एंड यू टू। ये चंद्रयान 3 की तरफ से इसरो को संदेश पहला भेजा गया है। भारत की सतह पर लैंड करते ही चंद्रयान 3 की तरफ से ये मैसेज इसरो को भेजा गया और इसी के साथ देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हर जगह दुआएं मांगी जा रही थी। भारत 24 आपका अपना चैनल लगातार मेगा कवरेज इस खबर को लेकर के कर रहा था। पल पल की तस्वीरें देश भर से हमने आप तक पहुंचाई और क्या प्रोसेस होता है और प्रोसेस में क्या परेशानी आ सकती थी, इन तमाम मुद्दों पर हम सुबह से ही बातचीत कर रहे थे। और इसरो ने कमाल करके दिखाया है। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग चांद की सतह पर हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी चंद्रयान 3 की सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्वीट भी अब सामने आया है। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम जुड़े थे। उन्होंने लिखा कि भारत के लिए ये गौरवान्वित करने वाला पल है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये ट्वीट, भारत के लिए ये गौरव का पल, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कहा गया है। ये ट्वीट भी उन्होंने भेजा, हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो लगातार जुड़े हुए थे और चंद्रयान 3 के लैंडिंग के साथ ही उनकी स्पीच की भी शुरुआत हो गई और सफलता पर पीएम का ट्वीट। मैं इस मौके पर सभी देशवासियों को नतमस्तक होकर और खासकर हमारे इसरो के साइंटिस्ट को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि उनकी ये सफलता पूर्ण रूप से पूर्ण हुई और हम चांद पे पहुंचे हैं। अभी मैं अपने एक्टिंग स्कूल में अपने सारे स्टाफ के साथ बैठा था। मैंने इतना उल्लास हर उम्र के लोगों में कभी नहीं देखा है। ये कोई क्रिकेट मैच का नहीं था, कोई हॉकी मैच का नहीं था, कोई किसी के खास मैच का नहीं। इसका उल्लास और इसका जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत बहुत ज़बरदस्त थी। हम सिर्फ 76 साल पुराने देश हैं या 76 साल नए देश हैं और इन 76 सालों में हम चांद पे पहुंच गए हैं। ये मतलब ये जो एक अचीवमेंट है इसका कोई सानी नहीं है और मेरे जीवन काल में ऐसा हुआ है। ये एक हिस्ट्री है। आज मैं ये झंडा, भारत का तिरंगा हाथ में लेकर खड़ा हूँ। आज से 100 साल बाद लोग कहेंगे कि अरे ये थे यहाँ पर और उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम बोला था। ये चांद पे पहुँचने का, भारत की ऐतिहासिक जीत का, इसका जो श्रेय है ये सारे 140 करोड़ भारतवासियों जो हिंदुस्तान में रहते हैं और ना जाने कितने करोड़ भारतवासी जो विदेशों में रहते हैं। आज सबका जो मस्तक है वो ऊपर हो गया होगा। कैन यू इमेजिन ए पर्सन, एन इंडियन वॉकिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड टुडे एंड एवरीबडी एल्स लुकिंग एट हिम कि वाह
ये जा रहा है वो भारतवासी, ये जा रहा है वो हिंदुस्तानी, जिसका मुल्क, हम अकेले पहले देश हैं जो साउथ में लैंड किए हैं, तो वी आर द फर्स्ट पीपल हु लैंडेड देयर। आई एम वेरी इमोशनल। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो चीफ से भी बातचीत की है, फोन कर इसरो चीफ को बधाई दी गई। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये ट्वीट भी कामयाबी पर मिला और इसके साथ ही इसरो की क्या मेहनत रही है इसे समझना भी जरूरी। मोदी जी की तरफ से लिखा गया है कि चंद्रयान 3's Trump mirrors the aspirations and capabilities of 140 crore Indians to new horizons and beyond. Proud moment for India. तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है इसरो की इस कामयाबी पे, और ये पूरे देश की कामयाबी है क्योंकि एक नया कीर्तिमान भारत की तरफ से रचा गया है और जाहिर तौर पर जो मेहनत इसरो की तरफ से की गई, देखिए कई तरह के डर भी थे और यही वजह रही कि देश भर से आज सुबह से ही दुआएं मांगी जा रही थी और दुआओं के दौर में ये कहते भी हैं कि दुआ जो है हमेशा काम आती है और चंद्रयान 2 का ही फॉलोअप मिशन है चंद्रयान 3। ऐसे में भारत का जो दम है वो दुनिया भर में डंका बजाएगा। मून पर विक्रम और प्रज्ञान इस वक्त हैं, चांद पर भारत के कदम पहुंच चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये कि वो दक्षिण का एरिया यानी वो साउथ पोल है जहां पहुंचना बहुत मुश्किल था और भारत ऐसा पहला देश बना है जो साउथ पोल को चांद के टच कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो के चीफ से बातचीत भी की है। गौरवान्वित करने वाला जाहिर तौर पर यह पल है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी भारत में इस वक्त नहीं थी। ब्रिक्स समिट में वो पहुंचे थे लेकिन उन्होंने इसरो चीफ से बात की है। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। फोन पर इसरो चीफ को बधाई दी है। एक बड़ी जानकारी इस वक्त अखिलेश सोलंकी मेरे सहयोगी मेरे साथ भोपाल से बने हुए हैं। अखिलेश, लगातार आप ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे थे। भोपाल में इस वक्त आपकी मौजूदगी है, वहां से फिलहाल क्या तस्वीरें, क्योंकि जिस मिशन का इंतजार, जिस मिशन के पूरा होने की दुआएं देश भर से मांगी जा रही थी वो पूरा हो चुका है। क्या तस्वीरें आपके पास, कहाँ आप हैं अभी? देखिए, भोपाल में सवेरे से ही लोग बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि आज जो है भारत माता की जय का जयकारा सवेरे से ही था और शाम को ही वही है। मिठाइयों का दौर है, आप देख सकते हैं एक दूसरे को मिठाई खिला रहे लोग। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। साथ ही साथ देखिए पटाखे, भारत माता की, भारत माता की, पल का सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन किसी को अविश्वास जैसी स्थितियां नहीं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम 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 मातरम, भारत माता की। आप देख सकते हैं, देखिए आतिशबाजी हो रही है, खुशियां मनाई जा रही है, मिठाइयां खिलाई जा रही है। भोपाल में हम कह सकते हैं सवेरे से ही कोई शको शुबा नहीं था, जैसे हम लगातार भी कह रहे हैं, और लोग नाच गा रहे थे और ढोल की थाप भी हम लगातार सुन रहे थे और अभी भी ढोल की थाप चालू है। और देख सकते हैं लोगों का जश्न जो है फ्लैग हाई है, चांद पर झंडा लहरा रहा है तिरंगा। और यहाँ भी हम देख सकते हैं भोपाल में इस वक्त लोग नाच गाकर, ढोल बजाकर अपना सेलिब्रेट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे। तो देखिए, इसरो ने कमाल कर दिखाया है, चांद पर भारत के कदम पड़ चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहां आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं और दुनिया भर में, देश भर से आज लगातार इसरो की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी जा रही थी। इस वक्त
आप आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को देख रहे हैं, जिनकी नजरें भी लगातार टिकी हुई थी इस मिशन पर। इसरो की गतिविधियों को भांपने की कोशिश हर कोई कर रहा था, हर कोई देखना चाहता था कि भारत जब कीर्तिमान रच रहा है तो तस्वीरें क्या होंगी। सारे विश्व को अपने स्नेह से आलोड़ित करने वाली अपनी दृष्टि को लेकर भारत अब शांति और समृद्धि विश्व को प्रदान करने वाला भारत बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। इसका प्रतीक आज का हम सबके आनंद का एक क्षण है। कठोर परिश्रम से हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो धन्यता का क्षण हम लोगों के लिए खींच कर लाया, उसके लिए हम उनसे कृतज्ञ हैं और सारे वैज्ञानिकों का, उनको प्रोत्साहन देने वाले शासन प्रशासन सबका हम धन्यवाद करते हैं। हम उन सबका अभिनंदन करते हैं। भारत उठेगा, सारी दुनिया के लिए उठेगा और भारत विश्व को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की प्रगति की राह पर अग्रसर करेगा। ये बात अब सत्य होने जा रही है। ज्ञान के, विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे। नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे। भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे। दास्य के घन बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे। इस उद्देश्य को साकार करने के लिए सारे देश का आत्मविश्वास जग गया है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में यह एक वास्तविक अमृत वर्षा करने वाला क्षण हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए हम धन्य हैं। अब हम अपने कर्तव्य के लिए जागे और आगे बढ़े, इसकी आवश्यकता है। आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सामर्थ्य, आवश्यक कला कौशल, आवश्यक दृष्टि, सब कुछ हमारे पास है। ये आज के इस प्रसंग ने सिद्ध कर दिया है। मैं फिर से एक बार सबका अभिनंदन करता हूं और हृदय से कहता हूं, भारत माता की जय। हमारे वैज्ञानिकों ने अभी तक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कोई उतरा नहीं था। लंबे परिश्रम के पश्चात वहां उतरने का पहला मान प्राप्त किया है। संपूर्ण देश के लिए ही नहीं, सारे विश्व की मानवता के लिए। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को इस वक्त आप सुन रहे थे। चंद्रयान 3 पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की प्रतिक्रिया हमने सुनी और देश भर में खुशी की लहर इस वक्त है, क्योंकि जिस मिशन पर भारत निकला था वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुका है। पीयूष लखनऊ से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अखिलेश भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पीयूष आपके पास आते हुए, साथ ही थानेश्वर भी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। पीयूष, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जाहिर तौर पर लोगों में खुशी की लहर इस वक्त है, वहां से क्या तस्वीरें मिल रही हैं, उनकी प्रतिक्रिया आप जानिए। हेलो पीयूष, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, जी जी जी, आवाज आ रही है। पीयूष, आप तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बातचीत कीजिए, क्योंकि जिस मिशन पर भारत निकला था वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुका है। लोगों की नजरें लगातार टिकी हुई थी, वहां उन लोगों की फिलहाल क्या प्रतिक्रिया? मैं दिखाना चाहता हूँ, बातचीत करेंगे। आप देखिए, यहाँ पे दिवाली का माहौल है, यहाँ पे पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं, फुलझड़ियाँ जलाई जा रही हैं। आप देख सकती हैं, यहाँ पे हमारे कैमरामैन आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। और यहाँ पे अभी हम लोगों से भी बात करेंगे। तमाम लोग मौजूद हैं, झंडा लिए, प्रिंसिपल्स मौजूद हैं, स्कूल के बच्चे मौजूद हैं, दिवाली मना रहे हैं। आइए हम आपको बात करके बताते हैं। शाबाशियाँ। तो इसरो ने कहा आपको चांद पर ले जाएं और चांद पर पहुंच गए हम। क्या बात है, वंदे मातरम, जय हिंद। आपको मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा कि उत्साह कैसा है। आज भारत का नाम सुनहरे अक्षरों से लिख दिया गया है, एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है। तो हर एक इंडियन के लिए ये बहुत बड़ा प्राउड मूवमेंट है, जो हमारी जनरेशन देख पा रही है और विटनेस कर पा रही है। वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत अच्छा देख सकती हैं बच्चों के चेहरे पे खुशी है।